बड़ी खबर बिहार के सासाराम से आ रही है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं घायल 5 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। हादसे के बारे में बताया जाता है कि ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर और उसके परिवार यूपी से झारखंड के लातेहार लौट रहे थे। इसी बीच शिवसागर थाना क्षेत्र के बमहौड़ा के पास एनएच के किनारे एक लाइन होटल पर सभी लोग रुके थे। जैसे ही सड़क किनारे ये लोग नाश्ता के लिए ट्रक से उतरे, इसी दौरान एक अन्य अनियंत्रित ट्रक ने सभी को कुचल दिया। हादसे के बाद कोहराम मच गया है। मृतक का सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके लिए डॉक्टर की टीम भी लगाई गई है। इसका नाम क्या है? संतोष। हाँ, क्या एक्सीडेंट हुआ सर? शिवसागर थाना अंतर्गत बमहौर ग्राम के पास हाँ। एनएच के ऊपर एक ट्रक में इस पर कई लोग सवार थे, लेबर लोग, और नीचे भी उतरे हुए थे। उनको एक दूसरे ट्रक द्वारा तेजी में लोग लापरवाही से चलाकर उसमें धक्का मार दिया, जिससे 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अन्य जख्मियों को इलाज हेतु बाहर भेजा गया है। जून महीने में मानसून की शुरुआत के साथ बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ का संकट देखने को मिल रहा है। नेपाल के तराई वाले इलाके समेत उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। नदी के उफान की वजह से कई जिलों में बाढ़ का पानी ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर चुका है। चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बूढ़ी गंडक, पुनपुन, घाघरा के साथ साथ कुछ जगह पर अधवाड़ा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 128 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, तो अगले 24 घंटे में इसके जलस्तर में और भी वृद्धि की संभावना है। कोसी नदी नेपाल के अलावा बीरपुर के ऊपरी हिस्से और सहरसा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही, जबकि कई जगह पर बूढ़ी गंडक, बाघ नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बिहार में नीतीश सरकार भले ही सुशासन का दावा करती है, लेकिन अब सरकार के ऊपर पटना हाईकोर्ट ने सरकार के गुड गवर्नेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूबे में कोरोना से हुई मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर यह कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के सही आंकड़ा नहीं देने के लिए सरकार से नाराजगी भी जताई है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले मणिभूषण प्रताप सेंगर ने सुनवाई के दौरान सरकार को कहा कि कोरोना से हुई मौत के बारे में सही जानकारी नहीं देना सरकार का अड़ियल रुख बताता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार में बीडीओ, सीओ, अनुमंडलाधिकारी और थानेदारों की पोस्टिंग में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। विभागों से सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिला की पोस्टिंग की गई है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नीतीश कुमार के आदेश के आलोक में यह पत्र जारी किया है। विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 में महिलाओं को सशक्त करने का फैसला लिया गया था। इसी बाबत पिछले मार्च महीने में ही 7 निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान यह तय किया गया था कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाए, यानी कि बीडीओ, सीओ, एसडीएम और थानेदार जैसे पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में महिला को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोसी रेंज के डीआईजी प्रणब कुमार प्रवीण ने सुपौल सदर थाना का निरीक्षण किया है। इस दौरान थाने में लंबित कांडों का निरीक्षण भी किया है। डीआईजी प्रणब कुमार प्रवीण ने बताया कि हम लोग मुख्य उद्देश्य है कि जिले में हो रहे क्राइम को कंट्रोल करना, इसी को मद्देनजर रखते हुए समीक्षा की जा रही है। थाना का निरीक्षण किया गया है, कैसा दिशा निर्देश दिया गया और क्या कमी पाई गई? हम एक्चुअली फोकस ये है कि क्राइम प्रिवेंशन हो और जो भी अनुसंधान होता है वो प्रॉपर तरीके से हो। अब तक हमारा ऑब्जर्वेशन है, उस हिसाब से लूट की घटनाएं कई जगह रुक नहीं रही हैं। उस पर हमारा फोकस है कि वो कैसे कंट्रोल हो। यद्यपि संतोष की बात यह है कि ज़िले में जो भी लूट की घटनाएं होती हैं वो डिटेक्ट ऑलमोस्ट कर ली जा रही हैं, तो दैट वे वो पार्ट पुलिस का बहुत अच्छा है, डिटेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद कन्विक्शन के लिए जो अनुसंधान इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी क्वालिटी हम देखना चाह रहे हैं कि वो किस क्वालिटी में हो रहा है, ताकि कन्विक्शन हो। जो भी अपराधी जा रहे हैं उसका कन्विक्शन हो, तो ये मेन फोकस है। और फिर थाने का जो है फिटेंसी वगैरह देखेंगे, केस रिव्यू वगैरह करेंगे। सदर थाना में सर कितने केस पेंडिंग हैं?
पेंडेंसी अभी देखना पड़ेगा मुझे। लगातार बारिश के कारण अब रेल सेवा पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। झारखंड के कोडरमा से सामने आ रही है खबर, जहां नई दिल्ली से चलकर कोडरमा के रास्ते रांची जाने वाले राजधानी एक्सप्रेस पहले सुबह दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण यहां कई जगह भूस्खलन के कारण मिट्टी के साथ ही पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े रेलवे ट्रैक पर गिर गए और इसके कारण नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर परिचालन बाधित हो गया। फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। 1 महीने तक कोरोना संक्रमित से वो जूझ रहे थे। 91 साल के मिल्खा सिंह की शुक्रवार शाम को कोविड-19 के बाद उत्पन्न हुई जटिलता के कारण हालत गंभीर हो गई थी, जिसमें उनका ऑक्सीजन स्तर कम हो गया था। उन्हें तेज बुखार आ रहा था। उनके परिजनों ने बताया कि रात 11:30 बजे उन्हें अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने बताया कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके निधन से खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। अंतिम सांस ली मिल्खा सिंह के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने बताया कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। उनके निधन से खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बीएसएससी ने 18 जून को नोटिस जारी किया था, जिसमें सिर्फ टाइपिंग और स्पीड की बात की गई थी। जब से नोटिस जारी हुआ है, ट्विटर पर ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नोटिस में टाइपिंग का जिक्र किया गया है, ना ही एरर की बात की गई। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस नोटिस पर वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दोस्तों, कल 18 जून को ट्विटर पे जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिसके बाद बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया जो टाइपिंग से संबंधित है। और ये आंदोलन का ही असर हुआ कि बीएसएससी दबाव में आकर एक नोटिस जारी करती है। लेकिन बीएसएससी द्वारा जारी किया गया ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्र छात्राओं को एक लॉलीपॉप थमाया गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइपिंग के बारे में दे दिया गया है कि कितना स्पीड होगा, लेकिन इसमें एरर क्या होगा ये नहीं दिया गया। टाइपिंग कब से शुरू होगी उसकी तिथि नहीं दी गई है, कोई भी संभावित तिथि नहीं दी गई है, और सिर्फ टाइपिंग का स्पीड दिया गया है। और इस स्पीड की मांग को लेके पहले भी 2-4 बार आंदोलन हो चुका था। और बीएसएससी ने कल जब ट्विटर पे देखा कि छात्रों का आक्रोश बहुत ज़्यादा है, हजारों छात्र छात्राएं ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद टाइपिंग से संबंधित ये नोटिस जारी किया शाम में कल। लेकिन बीएसएससी फिर एक बार छात्रों को गुमराह कर रही है। हमारा जो डिमांड है कि इस बहाली को जल्द पूरा कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। लेकिन ये बार बार टाइम पास वाली बात हो जाती है। जब आंदोलन होता है या आंदोलन की बात होती है तो कोई नोटिस जारी कर दिया जाता है, और ये नोटिस भी आधा अधूरा है। टाइपिंग का स्पीड आप दे दिए हैं, लेकिन एरर क्या होगा ये नहीं दिए हैं। कब से टाइपिंग स्टार्ट होगा ये नहीं दिया गया है। तो बीएसएससी को इस नोटिस के साथ ही देना चाहिए था ना कि कब से टाइपिंग स्टार्ट होगा, कब से टाइपिंग की परीक्षा होगी, ये देना चाहिए था। उसके बाद कब तक ये रिजल्ट फाइनल होगा इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। नई वैकेंसी कब आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा है बीएसएससी ने। और फिर 1-2 दिन बाद अखबारों में छपा देगी कि अगले महीने जुलाई में नई वैकेंसी आएगी। तो ये हम 2018 से सुनते आ रहे हैं कि हर माह छपा दिया जाता है कि अगले माह नई वैकेंसी आएगी। तो हमारा जो डिमांड है कि बीएसएससी CGL 3 यानी सचिवालय सहायक द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली में जो वैकेंसी है उसको जल्द निकाला जाए और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा किया जाए। तो बीएसएससी इस तरह से छात्रों को गुमराह ना करे, ठगने का काम ना करे, और जल्द इस पर कोई नोटिस जारी करे, जल्द इस पर डिसीजन ले कि नई वैकेंसी वो कब तक निकाल रहे हैं और इस पुरानी वैकेंसी 2014 की वैकेंसी को कब तक पूरा करेंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि 7 साल पूरा हो गया, 7 साल के बाद न तो वैकेंसी पूरा हुआ और न ही 7 साल के बाद कोई नई वैकेंसी आई है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और छात्रों को गुमराह करना बंद करे बीएसएससी। वरना बिहार के छात्र जिस दिन अपना आपा खो देंगे, धैर्य खो देंगे, तो उस दिन इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम पुनः आग्रह कर रहे हैं बीएसएससी से कि आप नोटिस जारी कीजिए कि कब तक ये प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरा कीजिएगा और नई वैकेंसी कब दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। पटना सिटी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के तोप गांव में नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही 4 युवक के खिलाफ परिजनों ने शाहजहांपुर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। परिजन ने बताया कि घर के पास लगे चापाकल पर पानी भरने के लिए उनकी बेटी गई हुई थी, तभी सन्नाटे का फायदा उठाकर पड़ोसी उसे जबरन उठाकर घर में ले गए, जहां गांव के कुछ मनचले पहले से ही मौजूद थे, जिसके बाद मुंह में कपड़ा बांधकर युवक ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। शाहजहांपुर थाना
कि बाहर से सर है जो मुंह बंद करके लड़की के अंदर लेके चली गई। ये लेके चला गया? पड़ोस में जो रहते हैं। ये लड़का था वो लोग? वो 4-5 लड़के थे अंदर, हम पहचाने नहीं सर। क्या नाम है आपका? रीता देवी। सर ये गैंग रेप का मामला सामने आ रहा है शाहजहाँपुर में, क्या है? शाहजहाँपुर थाना के तोप गांव में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना प्रचलित हुई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को पकड़ लिया जाएगा। कितने अभियुक्त हैं इसमें? 4 अभियुक्त बताया जा रहा है। तो क्या चारों ने इसके साथ सामूहिक बात है, सामूहिक चारों ने दुष्कर्म किया? दुष्कर्म की बात प्रकाश हो रही है। तो क्या ये किसी कमरे में जबरन ले गए थे या क्या है, कुछ तो बता। पानी लेने के लिए गई थी, इसी क्रम में एक अभियुक्त उनको घर में ले गए और बाकी लोग वहीं उपस्थित थे, उनके साथ गाड़ी से पीड़िता के साथ। लड़की को कहाँ से बरामद किया गया? लड़की मुझे के घर से घटनास्थल से। क्या अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी तक नहीं हुई है, छापामारी जारी है। गंगा नदी में बढ़े जल स्तर के बीच एक हैरान करने वाली वीडियो सामने आया है, जिसमें समुद्र की तरह नजर आ रहे गंगा नदी में एक नाव को देखकर टाइटैनिक फिल्म की यादें ताजा हो जाती है। जब डूबते जहाज के लोग समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ही नजारा पटना स्थित गंगा नदी में दिखा, जब एक डूबते नाव से अपनी जान बचाने के लिए लोग पानी में छलांग लगाते नजर आए। बताया जाता है कि मनेर के हल्दी छपरा गांव का यह नज़ारा है। आपको बता दें कि सोन नदी से अवैध तरीके से बालू लोड कर सारण जिले की ओर जा रही थी। इसी बीच सारण जिला व पटना जिला के आसपास के बीच गंगा नदी के समीप जलस्तर में हुई वृद्धि और तेज धारा होने के कारण नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। सासाराम में शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे 7 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन लोगों के पास से 100 लीटर से अधिक देशी शराब को भी बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक बाइक से शराब पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया। सासाराम टाउन थाना में कांड संख्या 156/21 तथा 503/20 तथा 35/21 ये 3 कांड दर्ज किए गए थे, जो कि नगर परिषद सासाराम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बिना कार्य कराए ही पैसे की निकासी करने के संबंध में थे। और इस संबंध में कुल मिलाकर के लगभग 62 लाख का जो 7 योजनाओं में कुल 48,32,000 और एक योजना में कुल 7,23,000 तथा अन्य योजनाओं में भी गबन की बात अनुसंधान में आई है। इस मामले में मुख्य पार्षद सहित नगर परिषद के कुछ पदाधिकारी तथा कुछ अभियंता शामिल हैं और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इसमें जो शामिल अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया था। इस उक्त एसआईटी के द्वारा लगातार इसमें जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी और इसी क्रम में आज यह सूचना मिली कि इन तीनों कांडों में एक नामजद अभियुक्त जो कि मुख्य पार्षद कंचन देवी हैं, वो सासाराम में
बेदा नहर के पास एक मकान में छिपी हुई हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ सासाराम, एसएचओ सासाराम टाउन थाना एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और बल को भेजा गया, जिनके द्वारा वहां पे जो मुख्य पार्षद श्रीमती कंचन देवी उनको गिरफ्तार किया गया है तथा इस मामले में शामिल अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। औरंगाबाद के रमेश चौक के समीप से अपराधियों ने एक वृद्ध से 2,77,000 रुपये छीनकर भाग निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरु प्रखंड के कौना गांव निवासी कामाख्या सिंह जो पंचायत सचिव है, रमेश चौक के पास स्थित स्टेट बैंक से 2,77,000 रुपये जो सरकारी राशि थी उसे निकालकर अपने गांव लौटने की तैयारी में थे। इसी बीच जैसे ही वह बैंक से पैसा निकालकर अपने बाइक की डिक्की में रखने लगे, तभी पहले से घात लगाया अपराधी ने पैसा छीनकर फरार हो गया। बैंक से पैसा निकाले 3 घंटा बैंक लगा और वहाँ से जब पैसा मिला तो झोला में लिए, उसमें में कागजात था। कागजात डिक्की में हम रखने ही वाले थे, पैसा पर्सनल काम का था कि क्या था? पैसा सरकारी था। किसको देना था, क्या था? वो अथी वाला इनका पट्टा वाला पैसा पंचायत समिति को देना था पैसा। आपका क्या नाम हो? कामाख्या नारायण से। वहीं औरंगाबाद जीटी रोड पर बुधौला के पास आमस के निकट शुक्रवार की संध्या करीब 5 बजे तेज रफ्तार में चल रही एक ट्रक ने सवारी लेकर मदनपुर से सिरघाटी जा रहे थे कि टेम्पो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मामला सुपौल जिला के वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत राघोपुर थाना क्षेत्र के सोराजन की रहने वाली बीबी नूरजहां की है। पीड़ित ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत को लेकर महिला हेल्पलाइन पहुंची। दहेज प्रताड़ना से परेशान पीड़ित ने महिला हेल्पलाइन अधिकारी को लिखित आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी मधुबनी के सुडियाड़ी निवासी मोहम्मद इरशाद से 5 साल पूर्व हुई थी। हाल ही में कुछ दिनों से लगातार उनके पति, ससुर, सास, देवर के द्वारा दहेज के नाम पर 4 लाख रुपया व 4 पहिया वाहन का मांग किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। छुड़ा लाखों काटे की मारना सैरून जो खातून है, सैरून की एक मुँह में कपड़ा दे कर खोल कर मार दिए न, मार दी तो कभी कि मर गया अपने मन। 12 बजे रात को जहाँ सार कटबे लाकर कचिया ला हाथ ला। अभी आप कहाँ आई हैं? अभी कहाँ आई हैं? महिला थाना लिए अपना इंसाफ को गुहार करे। क्या नाम है आपका? बीबी नूरजहां। कहाँ घर हुआ? घर सोरा जन्म कहे कि पति हमार 5 लाख टका लागत और हुआ फिर से दहेज मांगे छे। इरशाद मोहम्मद इरशाद मांगे छे 5 लाख टका न 4 लाख रुपया 4 लाख रुपया मांगे छे। 4 चकिया गाड़ी मांगे छे। कहे तू काला छी, तो सुंदर देखे में नहीं छी, अच्छा तू फेर से लाग दोहरवा दहेज तब अच्छा से रखबो, नहीं रखबो तब काट के हम बलान में घुसिया देबो। जल्दी लागत अपना माँ बाप सब पैसा। कितने दिन आपके शादी को हुआ? हमार शादी को बोले 5 साल शादी को। बाल बच्चा भी हुआ? बाल बच्चा नहीं बोले कभी न हम दूल्हा के मेहरम जाने छियै बाप, कहियो नहीं प्यार करा कहे पति केकरा कहे कि नहीं हम जाने छी, कुछ नहीं जाने छी हम पति के मेहरम कुछ नहीं। कहाँ शादी हुआ तुम्हारा? कुलपरा सुरियाई घर बिया भेले सुरियाई। क्या नाम है आपका? हमार नाम है नूरजहां, बीबी नूरजहां। आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। क्या चाहते हैं आप? हमरा मार पीट करे से, फसरी लटकावे से, बिजली के तार से जाए छे, लंगा तार से लग सटवे ले। इंसाफ चाहे छी हम, इंसाफ चाहे छी बा, फाइनेंस चाहे छी बा। 4 चकिया गाड़ी में तो पेट्रोल छिटका के लगा देबो। इनुस के बो के हाथ में साला है छे हो बाबू। हमार बेटी का बाल बच्चा नहीं भेले, कहे छे कि बुढ़वा बना देबो, बुढ़िया बना देबो, शादी नहीं हुआ देबो। हम शादी क्या के देखा दे छियो। ओकरा घर में दहेज वाला कागज दिलिए, चोरी भेले कि फेंक दिलके की केलके, तब की कहलके सामान देबो। देख देख कर दहेज वाला कागज ला तो हमर दहेज वाला का एक बेर दहेज ओकरा दे दिलिए, या हमर बेटा का 8 लाख 7 लाख टका खर्चा भए गेले। या दोहरवा दहेज मांगे छे 4 चकिया गाड़ी आ 4 लाख टका। हम कतऽ से देवे गरीब लोग? हम आप 4 चकिया गाड़ी कौन मांग रहा है? इनुस मियाँ मांगे छे, इनुस के बेटा इरशाद मांगे छे, आ इरशाद के मैं सैरून बीबी सैरून मांगे छे। कहे छे कि दोहरवा दहेज नहीं देवी ना तो बेटी के पेट्रोल छीट के
आग लगा के बलान में धसा दो। वो पीड़िता हाँ? ये है आपका वो? हमार बेटी है, एक बेटी दर दुनिया में है बाबू। बेटा बिक गया वो बेटी के पीछा। कहाँ घर हुआ आपका? हमार घर सौरा जन्म था। हुआ कहे जे कि पति हमार 5 लाख टका लागत दोहरुआ फिर से दहेज मांगे छे। इरशाद मोहम्मद इरशाद मांगे। मामला आया है सौरा जन्मछा का, इसमें सर क्या कहेंगे? जी, इसमें जो नूरजहां का मामला आया है, अभी करंट हमारे पास नूरजहां आई हुई है। हम लोग तत्काल उसके परिवार वाले मधुबनी जिला के हैं, जो हम लोग वहाँ अभी नोटिस इशू कर रहे हैं। सूचना के मार्फत से उनको बुलाया जा रहा है, सूचना प्रेषित कर रहे हैं। जब वो पक्ष आएंगे तो हम लोग चाहेंगे कि दोनों पक्ष का आपसी रजामंदी से समझौता करा दिया जाए। नहीं आने पर पहला थाना द्वारा FIR दर्ज करवाएंगे। अपना परिचय दें। हमारी प्रतिभा प्रोजेक्ट मैनेजर कम प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला हेल्पलाइन।